डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो हम यहां पे गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मान लो यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q, और इस चार्ज Q के अराउंड हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करें सच दैट ये जो चार्ज Q है उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के सेंटर पर है। और अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे गॉस लॉ यूज करके। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ होंगी सारी, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो हम एक बना लेते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक, अब यहां पर एक छोटा सा एरिया लो, ये एरिया, ये छोटा सा एरिया। अब मान लो इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो dA है, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो आप कहीं पर भी ये बनाओगे जैसे हमने किया था प्रूफ ऑफ गॉस लॉ में, आप कहीं पर भी बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर बना लो चाहे यहां पर बना लो, तो आप क्लियरली देख सकते हो आपको हर जगह पर dA और E के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री ही मिलेगा। तो अब हम गॉस लॉ अप्लाई करें। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA through the surface, that is total electric flux through the surface, is Q divided by epsilon naught, where Q is the charge enclosed by the surface। ठीक, अच्छा, E और dA के बीच में हर जगह पर एंगल कितना है? E और dA के बीच में हर जगह पे एंगल है 0 डिग्री, तो cos 0 इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा, हम गॉस लॉ यूज करके कूलम लॉ जो है वो डिराइव कर रहे हैं। तो E की हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते यहां पे, क्योंकि E की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर पुट करेंगे, पर वो तो हमें कूलम लॉ से मिली है ना। और यहां पर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कूलम लॉ तो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहां पे E की वैल्यू ही निकाल रहे हैं एक तरीके से। तो E को मैं बाहर ले गया। E को मैं बाहर क्यों ले गया? क्योंकि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट चार्ज Q से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो ऑब्वियसली चार्ज Q की वजह से हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो E जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले सकते हैं। अंदर बचा dA इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। dA मतलब क्या? dA का इंटीग्रल मतलब सारे dA जोड़ दिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया स्फीयर का, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर। यहां पे हमने इस स्फीयर का जो रेडियस है वो R लिया हुआ है, यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया तो मैं डायग्राम में बना देता हूं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है? R है। सो बताओ E की वैल्यू क्या आई? E की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये वही वैल्यू आ गई जो आपको पहले से पता थी कि एक पॉइंट चार्ज के लिए R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो गॉस लॉ से भी आ गई, हमें गॉस लॉ से ही निकालनी थी। अब हम कूलम लॉ कैसे प्रूव करें? मान लो कोई पॉइंट ले लो, यहां पे मान लो यहां पर एक चार्ज रखा है सरफेस पे Q नॉट जो कि पॉजिटिव है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और आप जानते हो कि एक चार्ज Q नॉट अगर रखा है E इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा F, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये वाला चार्ज उसको उस तरफ धक्का मारेगा, और अगर एक चार्ज Q नॉट E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पे फोर्स कितनी लगती है? उस पे फोर्स लगती है Q नॉट इंटू E, है ना। यहां पे हम लिख देते हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा डेरिवेशन के अंदर। नाउ सपोज a charge Q naught is kept on the surface. Which surface? Gaussian surface.
देयरफॉर force acting on Q naught is Q naught into E। तो F जो हो गया वो हो गया Q naught into E, और E की वैल्यू हम डाल दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो F हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये क्या है? ये है कूलम्स लॉ। तो हमने देखो गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ डिराइव कर लिया। ठीक,